नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जी। आफ्टर अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, उसके लिए उनको बधाई कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण, जिसको कह सकते हैं, एक बैरियर क्रॉस किया। तो और वी आर हैविंग हिम फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट इंटरेक्शन। और वो शॉर्ट इंटरेक्शन ये है कि साहब, हमने और कर्नल साहब ने काफ़ी कुछ बातें की थी हीरा मंडी के उपचार करने की, ट्रीटमेंट करने की। और अभी-अभी खबर आई है कि साहब, चंद्रा नदी ये जो चिनाब नदी है, उसका नाम वैसे चंद्रभागा है। और वो धीरे-धीरे वो यहाँ आके चिनाब हो गई। तो वो चंद्रभागा नदी की जो चंद्र शाखा है, उसमें और ब्यास में, कि ब्यास के बीच में, ब्यास नदी के बीच में, रोहतांग के आसपास या रोहतांग के नीचे से ही एक 8.7 किलोमीटर की टनल बनाई जा रही है। तो सर, आपका क्या कहना है? हीरा मंडी कैसे रिएक्ट करेगी या कर रही है? आगे क्या होगा? और अभी तो ब्यास से कनेक्ट कर रहे हैं, अभी तो रावी से कनेक्ट करना बाकी है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और ये जो प्रोग्राम आपने रेफरेंस दी ना सर, जो बात की थी, मुझे याद है जब हमने बात की थी और आपने रावी की भी बात की थी उसमें, तो मेरे को काफ़ी सारे मैंने मैसेज मेनली रावी की बात की थी और एक जी 30-35 किलोमीटर की टनल प्रपोज की थी जी बगलिहार से। जी जी एब्सोल्युटली सर। और हम लोग तो ये भी कह रहे थे किसी एक टाइम आएगा कि इंडस जुड़ जाएगा इसके साथ, स्पीति रिवर के साथ। तो लोगों ने मुझे उस टाइम बड़े डीएम्स भेजे थे, यार क्या बातें करते रहते हो, ख्वाब देखते रहते हो, पहाड़ों को काटना इतना आसान थोड़ी। तो कट गया ना पहला सर, तो बहुत बहुत बधाई सर। बट मैं एक थोड़ा पर्सपेक्टिव इसमें थोड़ा क्लियर करूँ सर। हमारे यहाँ मीडिया ना सर हर चीज़ को बड़ा हाइप कर देता है। तो जैसे रावी बंद हुआ था तो क्या रावी बंद हो गया, बंद हो गया। तो मेरा ये पॉइंट था कि रावी तो बंद हो गया मेन चैनल, लेकिन 4 नाले तो अभी भी जा रहे हैं, बसंतर उजू वगैरह, तो उनको भी बंद करो तब जाके रावी बंद होगा। थोड़ा में पॉलिटिकल कंपल्शन भी होती है, थोड़ा सक्सेस की थोड़ा जल्दी छाती ठपने लगते हैं। इसमें ये है सर, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा सर, चंद्र और बगा दोनों मिलते हैं टांडी में। चंद्रा आती है चंद्रताल से, कुंजुम रेंज है, ग्रेट हिमालय रेंज का एक पार्ट है जो लाहौल और स्पीति को आपस में डिवाइड करता है। तो हम लोग तो आपको पता है वो पूरा इलाका घूमे हुए हैं सर। तो चंद्रताल से चंद्रा निकलती है, जो किसी ज़माने में एक ऋषि की बेटी थी, उसका अफेयर था दूसरे ऋषि के बेटे के साथ जिसका नाम बगा था। वो सूर्य कुंड से निकलता है। जो जब आप टांडी से आगे ले जाते हैं तो वहाँ पे बारालिचला पास है, वहाँ सूर्य कुंड है। केलोंग केलोंग के आगे, यस सर, केलोंग के आगे। और केलोंग के साउथ में टांडी आता है, केलोंग से जस्ट पहले, जहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था किसी ज़माने में इस हाईवे पे। यहाँ दोनों मिलते हैं। तो जो चंद्रा है जो लाहौल से आ रहा है सर, वहाँ एक जब पुराने ज़माने में वहाँ निकलते, रोहतांग टनल से पहले जब हम रोहतांग पास चढ़ के उतरते थे नीचे सर, वैली फ्लोर को, उसका नाम जगह था कॉक्सर। वहाँ का एक ढाबा बड़ा फेमस था कॉक्सर में। इसको जस्ट अबाउट 19 मीटर वॉल बना के, बहुत बड़ा डैम नहीं है सर, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग मार्वल होगा सर, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स की टनल। लेकिन इसमें जो टोटल वाटर डाइवर्ट होगा सर, वो 1 मिलियन एकड़ फीट है। सो ओवरऑल अगर आप चिनाब का देखें, चिनाब का फ्लो इज अबाउट 24 टू 26 मिलियन एकड़ फीट एनुअल। तो कोई कहेगा ये कौन सी बड़ी तोप मार लिया आपने, 1 मिलियन एकड़ फीट निकाल दिया। तो चक्कर ये ऐसा लोगों को समझना चाहिए, वो ना धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो ये धीरे धीरे प्यार बढ़ रहा है बिकॉज जब चिनाब ये तो झांकी है, ये झांकी है सर। और जब इसको धीरे धीरे प्यार का ओवरऑल देखेंगे सर आप, ये डाइवर्शन होगी सर। नीचे फिर रतले डैम, कीरू डैम, दुलहस्ती 2, सवला कोट, बगलिहार ऑलरेडी देर है। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, इसी जो प्रोजेक्ट में इकट्ठा अप्रूव हुआ है 26,000 करोड़ में, 2600 करोड़ में, उसमें ये टनल बना के डाइवर्ट करने वाला 2300 करोड़ है। 300 करोड़ जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, और जिसके बारे में आई थिंक हमने बात की थी चैनल पे, आई एम नॉट श्योर आपके साथ या आदि के साथ सर, कि सलाल डैम जब बना था, वो बना था न्यू टेक्नोलॉजी के, न्यू इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ, जहाँ पे आप गेट खोलो और नीचे से पूरे की पूरी रेत वेत बजरी सब निकल जाए। पाकिस्तान ना IWT के बाद में एक स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक सीक्रेट डील साइन की थी इंडिया के साथ। और हमने क्या किया था, उसके जो नीचे गेट्स होते हैं उनको सील कर दिया था कंक्रीट के साथ सर। तो हालत ये हो गई कि लास्ट ईयर दिसंबर में 95% ऑफ सलाल डैम जो था वो रेत और बजरी और स्लिट से भरा हुआ था। तो हम बड़ा खुश तो हो रहे थे, चिनाब रोक दिया, सलाल डैम वाज टोटली डेड। फिर टेंडर लगा के उसके काफ़ी सारे ऊपर से उसको निकाला गया रेत,
अभी जो 300 करोड़ मिला है सर, वो है बेसिकली उन स्लूइस गेट्स को तोड़ने के लिए। एनएचपीसी को ही मिला कॉन्ट्रैक्ट, तो एनएचपीसी विल ब्रेक, उससे जो पानी की कैपेसिटी बढ़ेगी सर सलाल के अंदर, जिसकी 95% कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी। देखने में बड़ा अच्छा लगता था, लोगों को पता नहीं था। तो सर ये जो पाकिस्तान का क्या होगा, तो क्यूमुलेटिव जब हम देखते हैं सर, सलाल से पीछे को चलते हैं, और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक और आ रहा है वो ये है अखनूर से चिनाब को जोड़ा जाएगा तवी रिवर के साथ जम्मू में, बिकॉज जम्मू की वाटर सप्लाई बेसिकली तवी रिवर से आती है। वहाँ पे एक हमने तवी रिवर फ्रंट भी बनाए, और वहाँ बैराज ऑलरेडी बन गई है। तो इसका ही मतलब है सर, जो हम बार बार दर्शकों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, टूटी बंद कर देंगे और दरिया सूख जाएगा। हम जब चाहेंगे पानी छोड़ेंगे, जब चाहेंगे पानी रोकेंगे, और वो कब रोकना और कब छोड़ना वो तो सरकार को बहुत अच्छी समझ है सर। भाई वो तो ये देखिए, बहुत बहुत अच्छा बारिश में तो डेवलपमेंट छोड़ना ही पड़ेगा ना। बारिश में आखिरकार लोगों को फ्लड का भी स्वाद मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि खाली सूखे सूखे कहीं करें। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूं सर, 15 तारीख को ही पिछले महीने डिसीजन आया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, जो इंडिया ने बोला गो टू हेल, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा था ये मत करो ये बदमाशियाँ, तो उसके साथ ही फिर ये डिक्लेयर कर दिया, तो बहुत अच्छा हुआ। और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट सर आप देखें, जो लोग जियोग्राफी को समझते हैं सर, जैसे आपने कहा ये रोहतांग के नीचे मनाली के बेसिन में ब्यास को मिलेगा, तो 1 मिलियन एकड़ फीट जो है उसका इम्पैक्ट जो है सर वो ये है कि पंडोर डैम जो है मंडी के पास, जब हम मनाली से वापस आते हैं, तो पंडोर डैम ने इनको लगा, जब बना था तो देखा गया था इसके ना फॉल ज़्यादा नहीं था, इट्स अबाउट 50-60 मीटर्स, और मे बी लेस देन 100 मीटर्स फॉल है, तो उसमें ना बिजली की प्रोडक्शन बड़ी कम होती है। तो इनको चाहिए था कम से कम 350 मीटर का फॉल। उसके लिए क्या किया गया था, उस ज़माने में जब पंडोर बना था, एक केनाल बनी थी जो जाके सतलुज रिवर के ऊपर खुलती है, जब आप मंडी से चंडीगढ़ तरफ जाते हैं, दोहर आई थिंक जगह, दोहार की दिहार जगह, तो वहाँ 350 मीटर का उनको फॉल मिला। तो ब्यास का ये पानी जो है वहाँ जाएगा। अब वहाँ 350 मीटर के लिए जो मशीनरी लगी थी सर, उसमें फ्लो इतना नहीं आ रहा था, बिकॉज ब्यास की अपनी लिमिटेशन है, कभी क्लाउड बर्स्ट होता कभी। अब ये पानी जब लगातार आएगा सर वहाँ से, तो जो बिजली की प्रोडक्शन वहाँ बढ़ेगी, और उसका इम्पैक्ट होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक। और जो पानी की सप्लाई तो ऑफ कोर्स देन एड्स ऑन टू भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स, तो इसका बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट है सर। और 1 MAF देख के लोग निराश ना हो, बिकॉज जब सारे डैम्स को आप काउंट करोगे तो पाकिस्तान के पास, और अखनूर वाला जब निकल गया वो किनाल मेरे बना तो तो जो मेरी जो कुछ नहीं वो है बचेगा क्या बोलते हैं विश लिस्ट, सर। उसमें तो अगला है वो बागा के पास से जो रावी का है आपका ओरिजिन, और रावी के ओरिजिन से थोड़े नीचे उसको अगर वो स्लोप लेके चले, वो करीब 18 किलोमीटर का है। सर तो बागा का पानी जब वो कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, उसके आगे से उसको डाइवर्ट करो रावी में वहां पे, और हाँ, फिर कांगड़ा फाइनली वैली, चंबा वैली में आता है। 30-35 किलोमीटर का बगलीहार से इधर डाल दो। पहले आप 8 किलोमीटर का एक्सपीरियंस गैदर करो, फिर 18 का करो, फिर 30 का करो, क्या दिक्कत? तो ये धीरे धीरे प्यार बढ़ रहा है सर, और इट्स गुड न्यूज़, लेकिन बैड हमारे न्यूज़ फॉर। हमारे हमारे आपके जो मित्र लोग हैं उनके बारे में तो बताइए, वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कहें सर, वो कोर्ट गए तो वहाँ से कोर्ट ने बोला गो टू हेल, इंडिया ने कहा हम नहीं मानते। अभी तो टेंशन इतनी नहीं है सर, क्योंकि 24 में से अगर एक MAF निकलता है तो इनको लगता है कि मराला हेडवर्क में पानी आता रहेगा, और मराला हेडवर्क से, पर इनको ये नहीं पता कि जिस दिन सलाल साफ हो गया सर, तो जो नज़ारा हमने 1.5 साल पहले देखा था, जो वीडियो आपने देखा होगा कि चिनाब रिवर में से लोग पैदल जा रहे थे, पानी का कतरा नहीं था सर, अगर वो 2 दिन भी हो गया ना, क्योंकि इसका ये भी है सर, जो आप आगे अगर टर्बाइन्स कहीं कहीं चला रहे हो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट आपने लगा रखे हैं, वो एक बार जब बंद हो जाते हैं उनको रीस्टार्ट करने में बड़ा कष्ट होता है। प्लस आपकी जो इरिगेशन का जो सिस्टम है, और फ्लडिंग, पिछली बार जब वो वीडियो आया सर, लोगों ने देखा पत्थर ही पत्थर हैं, लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं पैदल, उसके 2-3 दिन के बाद एक वीडियो आया जहाँ पे उनके JCB और मशीनरी पानी में बह गई, बिकॉज फ्लड्स आ गए, एकदम से खुल गया पानी। तो सर अब उनकी लास्ट उम्मीद बची है कि कुछ मोदी जी दया करें, जो लगता नहीं कि दया उन पे की जाएगी। अदरवाइज अगर जिस तरीके से, और बाय द वे सर टेक्निकली अगर किसी भी कोर्ट में जाएं, ये कौन सा पानी है सर, अभी हमने इनके हिस्से का पानी तो लिया ही नहीं। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो चिनाब है, झेलम है और इंडस है, इनमें भी हमें पानी का शेयर था जो हमने कभी लिया ही नहीं। और जो अखनूर से जम्मू तवी की जो कैनाल है, ये उस IWT में मेंशन्ड है कि अलाउड था, बिकॉज दोनों ट्रिब्यूटरीज बेसिकली जाके फाइनली फिर चिनाब में मिलती हैं पाकिस्तान में। तो हमने टेक्निकली अभी अपना कोटा एक्सीड नहीं किया है सर, बट जिस तरीके से सरकार काम कर रही है सर, और इंडस में भी देखें ना सर आप, इंडस पे एक स्टोन डैम बन गया,
जो तरबेला डैम है इनका, वो स्टोन डैम है, स्टोन एंड मड, वहाँ कोई ब्रिक का वो काम नहीं हो रखा। उसी तर्ज पे नए एलजी साहब आए, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर डोजर और लगा के एक छोटा सा डैम क्रिएट कर दिया इंडस पे। अब इंडस लद्दाख में क्या है सर कि बहुत स्लगिश रिवर है, इसमें फ्लड्स नहीं आते, तो वहाँ पे उस डैम का सर्वाइवेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। और आई बिलीव अभी 6 और 7 और बन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा सर, इंडस में पानी रुकना शुरू हो जाएगा। और अगर यही ट्रीटमेंट इन्होंने कर दिया ना सर जंस्कार रिवर के साथ, बिकॉज इंडस की शक्ति स्टार्ट होती है जब जंस्कार मिलता है उसको आके लेके। वो मेजर कंट्रीब्यूटर पहले जंस्कार है, और जंस्कार के बाद फिर आपके श्योक है। श्योक है, और फिर इधर से भी जो आते हैं ना सर, ये अपने कारगिल से निकलते हैं, द्रास रिवर और ये सारे मिलजुल के इनका है। तो आज पाकिस्तान क्या बोले ना बोले पता नहीं सर, जिंदगी रही तो 4-5 साल बैठ के जब बात करेंगे तो पूरा नक्शा, कहते ना हाइड्रोलिक्स सब बदल चुका होगा पाकिस्तान की हाइड्रोलिक्स बदल चुकी होगी। नहीं, उनकी गेहूं की क्रॉप तो फेल हो गई सुना इस बार सर। अभी तक तो उनको आई डोंट नो, मैं थोड़ा ऑफ द मीडिया भी था, हो सकता है सर, बिकॉज यहाँ सूखा तो बहुत पड़ा है। इवन हम तो JNK में रहते हैं, बारिश में बड़ी कम हुई और गेहूं बड़ी मुश्किल से हुआ। इनफैक्ट हम लोगों ने तो अपने कुआं जो है उसी को यूज़ करके स्प्रे करके पानी से काम चला लिया। तो अगर ये भी ऊपर से भी सप्लाई ऊपर अप डाउन हो रही तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेट्स सी। तो गंदम भी नहीं मिलेगा, बेचारे गंद में ही रहेंगे सर। तो आप धोने की मजबूरी, हीरा मंडी वालों के लिए कुछ हम मंत्र वंत्र पढ़ें, तंत्र वंत्र करें। हाँ सर, वो इंद्र देवता घर वापसी कर लें, इंद्र देवता का यज्ञ कर लें, इंद्र देवता बरसेंगे और मोदी जी को बोलेंगे छोड़ दो, तो अदरवाइज तो मुश्किल ही लग रहा है सर। दे हैव टू डू समथिंग वेरी सीरियस सर। उनके जो करतूते हैं ना सर, उनको अभी बड़े सीरियसली सोचना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शॉर्ट कैप्सूल के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम।